देखिए, आज जो एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप है जो पिछले 12-13 साल से कश्मीर में काम कर रहा है, उसका जो मेन हमारा जो काम है, बीइंग द फाउंडर एंड ट्रस्टी ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप, आज हमने जो वर्कशॉप और पैनल डिस्कशन रखा है, जो हमारा टाइटल है दैट इज वाटर वेदर एंड वेल बीइंग। देखिए, कश्मीर एक ऐसी अभी जगह से गुजर रहा है जहां हमने देखा कि पिछले महीने हमारा 80% रेन डेफिसिट था। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो 40 पे आ गया है। तो हम चाहते हैं कि और बारिशें हों, लेकिन इसके लिए हमने आज एक्सपर्ट्स को बुलाया। हमारे चीफ गेस्ट है, हमारे जो वाइस चांसलर साहब है इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर शकीर रामसू साहब, वो आएंगे और हमने सारे जो एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पे मदऊ किया है, ताकि वो हमें बताएं कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। क्योंकि हमने देखा कि जो जनवरी और फरवरी में जो धूप निकली और जो जो डेफिसिट हमारा रेन सुनो हुआ, क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर फ्रंट पे हमें लड़ना चाहिए, चाहे घर से स्टार्ट होकर पैनल डिस्कशंस भी होनी चाहिए, वर्कशॉप्स भी होने चाहिए, हमें खुद ग्राउंड में जाना पड़ेगा और वहाँ पे काम भी करना पड़ेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप है पिछले 11 साल से इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हमारा जो मेन रोल है वो यही है कि हम एक एज अ वॉच डॉग काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाती है रिगार्डिंग जो एनवायरनमेंट के खिलाफ है या एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, हम उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, हम उसके खिलाफ दस्तक कानून का भी हम देते हैं। वी हैव बीन टू कोर्ट फॉर मेनी पीआईएल्स एंड ऑल दैट, चाहे वो फ्लड पीआईएल हो, बहुत सारी पीआईएल्स है जो एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप ने की है। हमारे जो कन्वीनर साहब है फैज बख्शी साहब, ही हैज़ बीन एन एस एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम डे वन। और मुझे लगता है कि अब इस टाइम पे कश्मीर में इन सब लोगों की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा। हर किसी कश्मीरी को अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोगों को ये बताएं कि एनवायरनमेंट खाली एक जगह से स्टार्ट नहीं होता। इट हैज़ टू बी अ मल्टी डायमेंशनल थिंग, इट हैज़ टू बी इन अ वर्कशॉप, इट हैज़ टू बी अ पैनल डिस्कशन, इट हैज़ टू बी गोइंग टू द ग्राउंड, इट इज़ टू बी एवरीथिंग। क्योंकि कश्मीर के पास अगर है ही कुछ तो वो एनवायरनमेंट ही। अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर दिन पिछले 20 साल में ही हमने सब कुछ खोया। आज हमारे स्प्रिंग खत्म है, आज हमारा वेटलैंड खत्म है, आज हमारे जंगलात खत्म हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। उसी हिसाब में आज उसी ज़मन में आज हमने एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप ने यहाँ पे एक पैनल डिस्कशन रखा है, जहाँ पे हमने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाया है। इंशाल्लाह 2 घंटे ये डिस्कशन चलेगा। हमें वे फॉरवर्ड चाहिए, क्योंकि एज मुझ जैसे वॉलंटियर को ये पता होना चाहिए कि मैं अगर ग्राउंड में काम कर रहा हूँ वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए और हमारा मुद्दा और मकसद उस डायरेक्शन का कैसे होना चाहिए। आज का प्रोग्राम है, ये जो बैकग्राउंड है, यहाँ जो हमारी प्रेस्पिटेशन बहुत कम हुई है और हम वाटर डिफिशिएंट है 80% आज तक, और इसकी जो आइंदा होने वाले खतरात हैं उसके बारे में यहाँ हम एक्सपर्ट्स को बुलाया। एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया ज्वाइंटली हम ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया, वो हमें बताएंगे क्या रीजंस हैं और आइंदा हम क्या कर सकते हैं, इसके जो असरात है उनको मीट अप करने के लिए। देखिए, हमने गवर्नमेंट के सामने ये रखना है कि आप के पास डिपार्टमेंट्स है, आपके पास पर्सनल, आपके पास मैन पावर है। एक तो बारिश है, बारिश नहीं हो जाए वो हमारे समझ में आता है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वेटलैंड्स का, रिवर्स का, लेक्स का, उसकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे एग्रीकल्चर में ज़्यादातर राइस ग्रो किया जाता है, राइस की पैडी। 1 किलो चावल की दाने उसको उगाने के लिए 4,500 लीटर की पानी की जरूरत है। और अगर हालात ऐसे रहे हैं तो हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। हमने गवर्नमेंट को सुझाव दिया है कि आप सब्जियों की तरह जाए, वो सब्जियां काफी कुछ सब्जियां हैं, ब्रोकली हैं, पासले हैं, चाइनीज गबेश हैं, जिनका एक्सपोर्ट का काफी, उनका एक्सपोर्ट की डिमांड काफी है। और आजकल एक जहाँ फसल जो दान है उसका रिटर्न जो आएगा एक एरिया में 1,50,000, ये जो अल्टरनेट क्रॉप्स हैं उसके लिए 7-8 टाइम ज़्यादा उनको प्रोड्यूस हो जाए। और उनमें ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी की कम खपत है उनमें। जो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और ये क्लाइमेट चेंज है इधर। हम कल कोई मुझे दोस्त कह रहा था अब तो बारिश हो गई, अब क्या ज़रूरत है, अब तो बारिश। ये हम 1 महीने की डिफिसिट है 80%। ये जो कल हुआ है लास्ट टाइम, लास्ट ईयर इस टाइम शीशनाग में 5-5.5 फुट बर्फ थी। मुझे कुछ दोस्त कह रहा था जो बर्फ के पहले के 13-14 इंच। तो वी आर डिफिसिट बाई लॉट ऑफ जो स्नो रहना चाहिए, ग्लेशियर्स रहना चाहिए। और ये जो सर्दियों में ग्लेशियर्स पिघल गए, जो टेम्परेचर काफ़ी दिन को रहा 17-18 डिग्री, उससे और भी वो ग्लेशियर्स की उनमें कम हुई। तो गवर्नमेंट को एक हम नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट बारिश लाए, लेकिन गवर्नमेंट मिटिगेशन प्लान्स रखे कि अगर हमारे पीने की पानी की कमी रहे उसके लिए कि इंतजाम करे। हाँ, वो तो गवर्नमेंट को रखना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जी ज़रूर, हमने जो एक्सपर्ट्स हैं हमने उनको बुलाया है, वो एक्सपर्ट अपनी राय देंगे और ये अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं।
ये एनवायरनमेंट के से माहिर है या वाटर मैनेजमेंट हाइड्रोलॉजी के माहिर है, वो ये सब कुछ हम जो यहाँ से निकलेगा हम गवर्नमेंट के सामने पेश करें।